दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी एक देवी शक्ति के सामने अचंभित रह गए थे? आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं, कामाख्या देवी और उनके मासिक धर्म से जुड़ी। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी शक्ति के चरम तेज और उनके रहस्यमय रूप की चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने खुद इस रहस्य को देखने का फैसला किया। वे तीनों कामरूप यानी आज के कामाख्या पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि देवी किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक योनि रूप चट्टान में विराजमान है। ये देखकर महादेव भी चकित रह गए, क्योंकि ये रूप उनकी अर्धांगिनी सती का ही नया रूप था। तभी वहां एक तांत्रिक साधक कौलकाचार्य आया। उसने तीनों देवों को पहचान लिया और कहा, हे त्रिदेव, इस स्थान पर देवी शक्ति हर वर्ष कुछ दिन के लिए रजस्वला होती हैं। इन 3 दिनों में कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि मां स्वयं विश्राम करती हैं। ये 3 दिन संसार की सारी ऊर्जा को भीतर समेटकर मां स्वयं को पूर्ण करती हैं। देवताओं ने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि कामाख्या कोई बाहरी स्थान नहीं, वो भीतर की शक्ति है। जो अपने भीतर की देवी को पहचान ले, वही सच्चा तांत्रिक है। इसी कथा के बाद से ही अंबुवाची मेले की शुरुआत हुई, जो आज भी हर वर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। लाखों साधक, तांत्रिक और श्रद्धालु इस दौरान यहां आते हैं। इस मेले के दौरान जो लाल रंग का कपड़ा देवी पर चढ़ता है, उसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। मान्यता है कि ये कपड़ा मां की कृपा का अमूल्य प्रसाद है, जो गुप्त साधनाओं में सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, कामाख्या देवी केवल एक पूज्य माता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ शक्ति का रूप है। उनकी अंबुवाची परंपरा हमें सिखाती है कि प्रकृति की हर अवस्था, यहां तक कि मासिक धर्म भी पवित्र है, ईश्वरीय है और सम्मान के योग्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रोचक कहानी के लिए बने रहें। हर हर महादेव।